हेलो, आप सभी का हमारे चैनल GKB में स्वागत है। आज हम उसके बच्चों के लिए अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी लेकर आए हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे फर्स्ट है एसेट्स। एसेट्स होती हैं इनटेंजिबल ऑब्जेक्ट्स और टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स विच इज़ ओन्ड बाय अ बिजनेस। टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स वो होती हैं विच कैन बी सीन और टच्ड, जिसे हम छू सकते हैं और सीन कर सकते हैं, लाइक बिल्डिंग, फर्नीचर एक्सेट्रा। इनटेंजिबल एसेट्स वो होती है विच कैन नॉट बी सीन और टच, जिसे हम देख नहीं सकते, ना ही टच कर सकते, लाइक गुडविल। और एसेट्स को हम एक और भाग में बांट सकते हैं, लाइक करंट एसेट्स। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन बी ईजिली कन्वर्टेड इनटू कैश, जो हम आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। और नॉन करंट एसेट्स वो होती है विच कैन नॉट बी ईजिली कन्वर्टेड इनटू कैश। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज फिक्स्ड एसेट्स, लाइक लैंड, बिल्डिंग एक्सेट्रा। सेकेंड है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी होती है फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ अ बिजनेस करनी होती है, लाइक कैपिटल, क्रेडिटर, जो क्रेडिटर को पैसा देना होता है वो बिज़नेस की एक लाइबिलिटी होती है। और कैपिटल, जो ओनर को पैसे देने होते हैं वो भी बिज़नेस की लाइबिलिटी होती है। तो लाइबिलिटी होता है फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ अ बिज़नेस। और थर्ड है हमारी कैपिटल। कैपिटल होती है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर। जो स्टार्टिंग में ओनर बिजनेस के लिए अमाउंट इन्वेस्ट करता है उसे कैपिटल कहते हैं, ठीक है। और फोर्थ है कैश इन हैंड और इन बैंक। जो हमारे हाथ में कैश होता है और जो बैंक में कैश होता है उसको टोटल कोई कैश कहते हैं। आगे है गुडविल। गुडविल होता है नेम, फेम और रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। ये एक इनटेंजिबल एसेट है विच कैन नॉट बी सीन, पर बिज़नेस के लिए क्या एसेट होता है, लाइक जो बिज़नेस की रेपुटेशन होती है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री की रेपुटेशन है, उसकी एक वैल्यू होती है, उसको हम गुडविल कहते हैं। जैसे टाटा की एक रेपुटेशन है, उसकी वैल्यू को गुडविल कहते हैं। जो हमारा नेम होता है, फेम होता है बिज़नेस के लिए, उसको हम गुडविल कहते हैं। और सिक्स्थ है डेप्रिसिएशन होता है लॉस इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू वियर एंड टियर। जो फिक्स्ड एसेट्स में लॉस होता है, जैसे पंजाबी में उसको कह सकते हैं घिसावट होती है, जो हम यूज़ करते हैं ड्यू टू वियर एंड टियर, यूज़ के कारण जो फिक्स्ड एसेट डेप्रिसिएट होती है, उसकी वैल्यू कम होने लगती है यूज़ के कारण, वो आगे ख़राब हो जाती है, उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। और सेवन्थ है हमारा ऑब्लिसिन। ऑब्लिसिन होता है डिमेंशन भी लॉस ही होता है इन वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू आउटडेटेड और चेंजिंग इन टेक्नोलॉजी। लाइक हम पहले फ़ोन होता था 3G, उसकी वैल्यू में उसकी वैल्यू रिड्यूस हो रही है, क्योंकि वो आउटडेटेड हो गई है। उसमें जो एसेट्स में मतलब लॉस होता है उसको हम ऑब्लिसिन कहते हैं। लाइक चेंज इन टेक्नोलॉजी के चेंज के कारण एसेट्स में जो लॉस हुआ है उसकी वैल्यू में, उसे भी हम ऑब्लिसिन कहेंगे। और चेंज इन मार्केट ट्रेंड्स के कारण जो हुआ है और जो इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के कारण हुआ है उसे हम ऑब्लिसिन कहेंगे। और आगे है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स वो होते हैं जिसके पास से बिज़नेस ने पैसा लेना होता है। जैसे बिज़नेस ने राम से पैसा लेना है तो राम सन्ड्री डेटर हो गया, इसको हम ट्रेड डेटर्स और ट्रेड रिसीवेबल्स भी कहते हैं। और आगे है सन्ड्री क्रेडिटर्स वो होते हैं जिसको बिज़नेस ने पैसा देना होता है, लाइक शाम को बिज़नेस ने पैसे देने हैं, वो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गया। और इसको ट्रेड क्रेडिटर्स और ट्रेड पेएबल्स भी कहते हैं। और आगे होगा डिविडेंड। डिविडेंड होता है अमाउंट गिवन टू शेयर होल्डर्स आउट ऑफ द प्रॉफिट। जो बिजनेस को प्रॉफिट होता है उसका एक पोर्शन शेयर होल्डर्स को देते हैं, क्योंकि उन्होंने शेयर्स लिए होते हैं। पोर्शन हम शेयर होल्डर्स को देते हैं, उसे डिविडेंड कहते हैं। और जो ओनर को देते हैं उसे तो प्रॉफिट ही कहते हैं। और आगे है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस एक जनरल टर्म है इन एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर कॉस्ट। हम जब रेवेन्यू को कॉस्ट से लेस कर देते हैं तो जो पॉजिटिव आता है तो वो प्रॉफिट होता है, और जो नेगेटिव आता है उसे लॉस कहते हैं।